हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं मसीहा सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं जी से संबंधित आपको सारा के सारा आपको टॉपिक के साथ क्वेश्चन लेकर। सबसे पहले जी से संबंधित आपको मैं निर्माण के बारे में बताऊंगा। आखिर G7 का निर्माण कैसे हुआ, का उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन देश शामिल हैं, और बहुत बड़ा बेहतर चीज बताने वाला हूं। 35 प्लस क्वेश्चन G7 से संबंधित बताने वाला हूं इस वीडियो में। और बहुत बड़ा दिलचस्पी की बात है कि विथ डिस्कशन के साथ मैं बताऊंगा। 35 प्लस जो क्वेश्चन है उसमें आपको हर एक क्वेश्चन पर आपको डिस्कशन कराऊंगा आपको, तो आप देखना ना भूलें, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको बिना समय गवाए हुए आपको हम ले चलते हैं। सबसे पहला है G6 का निर्माण। G7 तो अब कहा जाता है, लेकिन G6 का निर्माण प्रथम में ही हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रोसेस बढ़ते गया। तो G6 का निर्माण जो है 1975 में हुआ था। इनका निर्माणकर्ता जो हैं ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है वैलेरी जिस्फोर्ड डी एस्ट्रेइन ने। इन्होंने विश्व स्तरीय स्तर पर 1973 ईस्वी में आर्थिक मंदी आया था और तेल संकट का बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आया था, जिसके चलते ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने 1973 ईस्वी में एक योजना बनाकर एक आर्थिक मंच तैयार किया और G6 का निर्माण किया। G6 का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसको आपको पालन करना होता है, इनका मुख्य उद्देश्य है कानून का राज होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, मानवाधिकारों का उल्लंघन कोई प्रकार के नहीं होना चाहिए, समृद्धि और इनके विकास का मुख्य उद्देश्य है। ये सारे के सारे जो उद्देश्य हैं, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों की सुरक्षा, कानून का राज, समृद्धि और विकास, इनके मुख्य सिद्धांत हैं। ये सारे के सारे G7 से संबंधित होना चाहिए। ये सारे चीज को आपको पालन करना होगा, तबे आप G7 में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पहले G6 था, तो G7 कैसे बन गया? G6 से G7 कब बना? ये बना जो आपको 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में एक कनाडा देश है जो शामिल हो गया। इसमें शामिल होने के लिए आपको आपकी इकोनॉमी मजबूत होना चाहिए, पैसा वाला होना चाहिए। कहने का मतलब अमेरिका के पास सबसे नंबर 1 में है और उसके बाद आता है चाइना। आखिर चाइना को क्यों नहीं शामिल किया गया? जब ऐसा नियम है तो चाइना 17 साल अधिक बच्चा पैदा करता है, इसीलिए उसको शामिल नहीं किया गया। कैसे आपको हम बताते हैं। चाइना के जो प्रति व्यक्ति जो आय है, ये 6 जो देश है इसमें शामिल, 6 देश से आपको कम है। जब आपको एक आपको हम बोर्ड दिखा रहा हूं, एक लेवल दिखा रहा हूं, उसको आप ध्यान से उसको देख लीजिए। इस लेवल से बहुत डाउन है चाइना। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय जो चाइना का जो देख रहे हैं और देश की इसमें देखिए बिल्कुल उसको से कम है। इसीलिए चाइना देश को शामिल नहीं किया गया। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। इससे मान के चलिए कि आप घर में 5 गो फैमिली रहते हैं, 5 गो परिवार रहते आप हैं, 5 गो, और आपका आमदनी है 10 रुपया। कितना आमदनी है? 10 रुपया। तो इस संख्या जो है इसको से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ? 2 रुपया हुआ। यानी यही इकोनॉमी जो है प्रति व्यक्ति आय जो चाइना का बिल्कुल कम है, ये सारे के सारे देश से। आखिर G6 में कौन कौन देश शामिल था? तो G6 से अगर उस समय की अगर बात हम कर लेते हैं तो उस समय ब्रिटेन था, अमेरिका था, जापान था, इटली था, जर्मनी था, फ्रांस था। ये 6 देश शामिल था, ये 6 है। और बाद में जो है A प्लस हो गया, तो क्या बन गया? G7 देश बन गया। फिर क्या होता है, G7 से कुछ समय के लिए G8 भी कहा जाने लगा था। तो अब कहेगा सर कि G8
शामिल हुआ तो अभी भी G6-7 है, आखिर G8 तो है नहीं। तो G8 जो था कब से कहा जाने लगा, क्योंकि 1998 में रूस शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? रूस शामिल हुआ। तो 1998 में रूस शामिल हुआ। जो क्या हुआ कि 2014 ईस्वी में इसे निलंबित कर दिया गया। यानी कि 2014 ईस्वी में रूस को निलंबित कर दिया गया। आखिर निलंबित मतलब कि इसको हटा दिया गया। इसको हटा क्यों दिया गया? हटाने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि G7 का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र, कानून का राज होना चाहिए, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस जो पांचों जो उद्देश्य है उसको आपको पालन करना होगा। लेकिन रूस ने पालन नहीं किया। पालन कैसे नहीं किया कि क्रीमिया उसके बगल में है, जिस पर रूस ने क्या किया कि लड़ाई झगड़ा करके कब्जा कर लिया। तो कब्जा कर लिया तो कानून का जो पांचों जो स्टेप है उसका उल्लंघन हो गया। तो उल्लंघन हो गया तो क्या कर दिया गया कि G7 ने, G8 तो बचा नहीं, तो G7 ने मिलकर, सातों मिलकर क्या किया कि रूस को हटा दिया। तब से क्या बन गया? G7 कहा जाने लगा। यानी कि कब हटाया गया? 2014 ईस्वी में रूस को हटा दिया गया। समझ गए ना? G7 जो है अपने आप को क्या कहता है? G7 जो है अपने आप को क्या कहता है? आखिर वो क्या कहता है? तो अगर कहने की अगर बात हम कर लें, कहने की अगर बात कर लें, अपने आप को क्या कहता है? जी कहता क्या है? कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहता है। एक कम्युनिटी ऑफ क्या कहता है? वैल्यूज कहता है अपने आप को। क्योंकि कोई भी अपने आप को बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन इसका जो विश्वस्तरीय स्तर पर जो है कुछ विरोधी पार्टियां भी है, कुछ विरोधी देश भी है जो इसका विरोध करता है। जैसे में आतंकवाद हो गया, जैसे में चाइना हो गया, ये सारे के सारे और ऐसे देश जो है जिसका विरोध करता है क्योंकि उसको नहीं रखा गया है, इस चलते विरोध करता है। लेकिन ये अपने आप को जो है कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहता है। तो अब जो है आपको मैं एक चीज और आपको लास्ट बताने वाला हूं। क्या चीज? कि ये जो G7 जो है साल भर में एक बार एक मंच पर जो शामिल देश हैं जो बैठते हैं। G7 जो है साल भर में एक बार मीटिंग करते हैं और इसकी मीटिंग जो है 2 दिनों तक चलता है। साल भर में एक बार 2 दिनों तक इसका मीटिंग चलता है। अगर हम बात कर लें तो G7 जो है किसी भी देश को, नेता को आमंत्रित करने का आजादी है, यानी उसको बुलावा जा सकता है और इसका कोई स्थान नहीं है, यानी कोई G7 का मुख्यालय नहीं है। अमेरिका में तो अमेरिका में होगा, ब्रिटेन में तो ब्रिटेन में होगा। अगर 2021 की बात करते हैं तो इस बार जो हुआ है फ्रांस में हुआ है। इसकी अध्यक्षता इस बार कौन किए हैं? तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति किए। अब आपको जो बताने वाला हूं 35 क्वेश्चन प्लस के बारे में, जिसको आप देखना न भूलें, डिस्कशन के साथ है। तो जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा उसको आप दबा दीजिए। और आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो इतना तो आप हमारे लिए जरूर कर सकते हैं। प्लीज दोस्तों आप ये जरूर काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, 35 प्लस क्वेश्चन न छोड़िएगा क्योंकि विथ डिस्कशन के साथ है। हर एक क्वेश्चन को आपको डिस्कशन के साथ आपको बताऊंगा आपको। तो चलते हैं, आपको हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आपको हम ले चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा G7 में कितने देश शामिल हैं। तो ए में 8 है, बी में 7 है, सी में 6 है और डी में कोई नहीं है। तो यानी कि टोटल देश जो है हमको कितना शामिल है? G7 में 7 देश शामिल। इससे भी पता चल रहा है यानी 7 देश शामिल है। जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। कौन कौन है?
अगर बात करते हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा हो गया, जापान, जर्मनी, इटली, और एक और बच रहा क्या, फ्रांस। ए दूगो और ये शुरू से ही देश शामिल है, जिसको G6 कहा जाता था, जो 1975 जो बना G7 उसी घड़ी से शामिल है। लेकिन 1976 में शामिल हो गया था कनाडा, जब से कहा जाने लगा, G7 कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 में कौन देश शामिल है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 में कौन देश शामिल है? तो G7 में भी देखा होंगे स्क्रीन पे, तो कनाडा भी है, ये था, अमेरिका भी था, फ्रांस भी था और ब्रिटेन में था। यानी कि इसमें ऑप्शन जो है सभी देश इसमें शामिल है, ऑल देश इसमें शामिल है। चलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो G7 में चीन को क्यों नहीं रखा गया? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो G7 सबसे पहले अगर बात करें तो पूरा विश्व स्तर में अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में अमेरिका है, उसके बाद आता है दूसरा स्थान पर चाइना। तो आखिर चाइना को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इसमें सातों जो देश है सबसे इकोनॉमी वाला देश है, सबसे पैसा वाला देश को रखा गया है। लेकिन चाइना को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये सातों देश को जो है इकोनॉमी इनका सबसे ज्यादा अधिक है और प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, लेकिन चाइना का जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसीलिए चाइना को नहीं रखा गया है। इसीलिए चाइना को कभी बढ़ता है। अभी हाल ही में जो भारत को बुलावा गया, लेकिन चाइना को बुलावा नहीं गया, तो कभी बढ़ रहा था। अरे साला तुमको जनसंख्या पैदा क्यों करने, कोई कहा थोड़े कह रहा है इतना, मैंने मत पैदा करता तो आपको भी रख लिया जाता, लेकिन मानेगा नहीं। चाइनीज सामान बेच बेच के ससुरा खाली मानी जनसंख्या बढ़ाने लगता है, मार्केट में चला लगता है चाइनीज बच्चा पैदा कर दिया है, सारे के सारे देखने के लिए। देखिए एक इमेज आपको हम दिखा रहे हैं बोर्ड पर। 2021 में जो G7 में खुशहाली है और देश के पास, लेकिन इसमें वो चाइनीज लड़की है, वो चाइना वाला दिख रहा होगा। ये दोनों ससुरा देखिए ना, हाथ भी नहीं हिल रहा है। इस सबको आर्मी भर्ती भी करने के लिए आते हैं, बरेली भर्ती किया जाता है, क्योंकि वहां राजतंत्र है। अगर बरेली भर्ती नहीं किया जाएगा ना तो उसको अत्याचार किया जाता है। ये चाइना देश है, देख लिए दोनों का हाल देख लिया नहीं, मैंने सही से हाथ नहीं उठ रहा है, मैंने हाथ उठाना चाह रहा है, लेकिन क्या करेगा, वहां तनासा बैठा हुआ ना, ये चलते उसको प्रॉब्लम कर देगा फिर बेचारा को, जिस बेचारा डर से हाथ नहीं उठा रहा, और उठने में ताकत तो नहीं है, अब फर नीचे निकल करते रहता है। ये सारे देख लिए तनी, दशा तनी देख लिए, वो इमेज आपको दिखा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो हो जाएगा, पहला दिया है कि G7 में चीन को क्यों नहीं रखा गया? चीन का प्रति व्यक्ति आय कम है, पहला है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय अधिक है, दोनों है, कोई नहीं है। यानी कि चाइना के जो है प्रति व्यक्ति आय कम है, यही चलते इनको नहीं रखा गया है। चलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G7 शिखर सम्मेलन में 2021 कहां हुआ? जो G7 2021 जो है कौन देश में हुआ? देश तो दिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। तो ये जो इस बार अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ब्रिटेन के राष्ट्रपति कर रहे थे। ये कहां हुआ है? फ्रांस में हुआ है। चलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। 2021 शिखर सम्मेलन में कितना तारीख को हुआ? तो याद रखिएगा, इनका तारीख था 11 शुक्रवार दिन पड़ता था, 11 शुक्रवार दिन पड़ता था। शुक्रवार और 12 तारीख को शनिवार दिन पड़ता था, शनिवार। इसका प्रोग्राम जो चला 13 तारीख तक चला, यानी कि रविवार तक चला, समझ गए ना। इसका प्रोग्राम जो होता है 2 दिनों के लिए होता है, ये 2 दिनों तक शिखर सम्मेलन चलता है, याद रखिएगा। साल में कितनी बार? साल में 1 बार होता है, साल में जो है 1 बार होता है, याद रखिएगा बात, 1 बार इस प्रोग्राम किया जाता है। दूसरी सवाल, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है।
मुख्यालय का मतलब होता है कि कहीं पर इसका फिक्स नहीं किया गया है कि वही देश में प्रोग्राम किया जाएगा, इसका फिक्स नहीं है। और हर साल जो है अध्यक्ष जो होते हैं चेंज किए जाते हैं। चांस सबको अध्यक्ष करने के लिए दिया जाता है, सबको बोलने का अधिकार दिया जाता है। कि इसके पहले जो था ट्रंप को दिया गया था 2019 में, तो सब देश को मौका अपना अपना दिया जाता है। चलते हैं, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें मेरा कौन ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन मेरा सही होगा बी, जो 11 तारीख को, यानी 11 तारीख को शुक्रवार दिन पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G7 में कौन नेता भाग लिए हैं? तो G7 में जो था, पहला में ऑप्शन दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल, ये सभी, यानी कि लास्ट ऑप्शन ये सभी दिया, यानी कि इसमें जो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 की पहली बैठक कब हुआ? 1975 ईस्वी में हुआ था। यानी याद रखिएगा 1975 ईस्वी में पहली बैठक हुआ था, पहली बैठक। तो बोलिएगा सर कि 1973 में क्या हुआ था? 1973 में तेल संकट आया था। क्या आया था? तेल संकट आया था और वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आ गया था। तो जिसके चलते 1973 में आया था और 1975 में जो है ब्रिटेन के राष्ट्रपति G6 का निर्माण किए थे। ब्रिटेन के राष्ट्रपति G6 का निर्माण किए थे। वो घड़ी जो थे 6 देश शामिल था, जो आपको पहले हम बताए थे आपको। अगर 1976 की अगर बात हम कर लें तो 1976 में क्या हुआ था? तो 1976 में कनाडा जो था इस देश में शामिल हुआ था। कनाडा जो देश था G6 में शामिल हुआ था, 6 में। तब जाके क्या बन गया? G6 से G+ में हमें एक कनाडा मिल गया देश, तो क्या बन गया? G7 कहा जाने लगा। अगर हम बात कर लेते हैं 1998 का, 1998 में कौन देश शामिल हुए थे? तो रूस शामिल हुआ था। कौन देश शामिल हुआ था? रूस, जिसको 2014 ईस्वी में हटा दिया गया, यानी कि निलंबित कर दिया गया। क्योंकि इन्होंने, रूस ने क्या किया था, एक क्रीमिया देश है, क्रीमिया पर इन्होंने क्या किया कि कब्जा कर लिया, जिसके चलते G7 ने मिलकर इसको हटा दिया। जिसके चलते G6 ने इसको क्या किया? हटा दिया। उसमें ये सारे उद्देश्य के जो पालन नहीं किए, उद्देश्य के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसके पहले आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, G7 की पहली बैठक में कितने देश भाग लिए? ये तो पहले से आपको रखते आ रहे हैं, यानी पहली बैठक में कितना देश भाग लिया था? G7 में पहली बैठक जो हुआ था, आपको पहली बैठक जो हम लोग को हुआ था G7 की पहली बैठक में कितने से भाग? पहली बैठक जो कब हुआ था? 1975 में। और 1975 में कितना देश था? मात्र 6 देश मिलकर बनाया था ये। चलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G7 में 1976 में कौन देश शामिल हुआ? तभी तुरंत अब जस्ट लिखे हैं, जस्ट 1976 में कौन देश शामिल हुआ था? कनाडा देश शामिल हुआ था। 10वां है, G7 में 1998 में कौन देश शामिल हुआ? तो रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है रूस, जो अभी कुछ समय पहले आपको बताए थे, जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं। 11 क्वेश्चन है, G7 से कब रूस को बाहर कर दिया गया? पहला ए 2014, 2015, 2020, 2021। यानी कि ये तो पहले आपको बताए हैं कि 2014 ईस्वी में जो है रूस को हटा दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G7 खुद को क्या कहता है? कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज,
कम्युनिटी ऑफ महान, कम्युनिटी ऑफ महानतम कोई नहीं, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो मेरा सही है कम्युनिटी ऑफ वैल्यू, यानी कि सी मेरा सही है। चलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें जो मुख्य उद्देश्य जो दिख रहा होगा ये सारा के सारा है। पहला है स्वतंत्रता मानवाधिकारों की सुरक्षा, दूसरा है लोकतांत्रिक और कानून का राज, सी है समृद्धि और विकास इनके सिद्धांत, यानी कि इसमें सभी के सभी है। अगर इसके पहले नहीं देखोगे तो उसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। जो आपको हम निर्माण के बारे में, उद्देश्य के बारे में, शामिल के बारे में, इस सारा का सारा जो बताएं उसको बढ़िया से आप देख लीजिए, बहुत मने अच्छा समझ में चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 जो है कितने दिनों का सम्मेलन चलता है? G7 कितने दिनों तक चलता है? 2 दिनों के लिए चलता है। जो इस बार जो लागू हुआ है, जो 2021 में जो हुआ, 11 शुक्रवार से शुरू हुआ और 13 रविवार तक चला। समझिए ना, 13 रविवार तक यह सम्मेलन चला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 में कौन देश शामिल हो सकता है? शामिल है माने G7 में अगर आपको शामिल होना है तो आपको क्या करना होगा, क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा आपको करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट आते हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, आपसे कुछ नहीं मांगते। मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे मित्र, और बगल में बेल आइकन घंटी होगा उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा समय लगता है, आपको कमेंट जरूर करें मेरे। G7 में कौन देश शामिल हो सकता है? G7 में कौन देश शामिल हो सकता है? आखिर G7 में शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए, आखिर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला चीज जो है, ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं तो अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय अधिक, यानी कि अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी अधिक होना चाहिए, पैसा अधिक होना चाहिए, या हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक, यानी कि एक व्यक्ति जो जितना संख्या है, यदि अगर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, आपकी जितना रुपया इकोनॉमी है आप पूरी संख्या से भाग दे दीजिए, उसी को हम सकल घरेलू उत्पादन भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय कम, मानी कि अर्थव्यवस्था मानी इकोनॉमी कम होना चाहिए और प्रति व्यक्ति आय भी कम होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात है जिस जो सेवन में सभी देश शामिल है, उस सभी का इकोनॉमी बहुत अधिक है और प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया। चलते हैं लास्ट सी की ओर। अर्थव्यवस्था अधिक और जनसंख्या कम, अर्थव्यवस्था अधिक और जनसंख्या कम। तो अर्थव्यवस्था अधिक है, इकोनॉमी आपको अधिक है, पैसा आपके पास अधिक और जनसंख्या कम होना चाहिए। हाँ, यानी कि जनसंख्या यदि कम रहेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी हमको अधिक होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी हमको क्या होगा, अधिक होगा। और अर्थव्यवस्था अधिक मतलब कि पैसा मेरे पास भी अधिक रहना चाहिए, तो पैसा अधिक रहने करेगा, जनसंख्या अधिक रहेगा, तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय भी हमको क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी मजबूती हो जाएगा हमको। तो यानी कि इसमें दोनों ऑप्शन जो है पावरफुल है। लेकिन अगर पावरफुल की अगर बात करते हैं सबसे अधिक मात्रा में तो 1 है, लेकिन इसमें थर्ड भी सही, यानी कि सी भी सही, ए और सी यानी कि दोनों इस ऑप्शन में क्या है, सही है। तो अगर वीडियो मेरा पावरफुल लगा होगा, इसका पार्ट आपको मैं 2 लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बाकी क्वेश्चन जो है आपको सारा के सारा आपको 35 जो प्लस बताए हैं, आपको सारा के सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पार्ट 2 में। तो देखना ना भूले, जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आप बिल्कुल समझ में आया भी होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।